तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम सीनियर सिटीजन एक्ट की बात करते हैं और वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 सवाल आते हैं। हर बुजुर्ग के दिमाग में 3 सवाल आते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे कुछ एक बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्होंने शादी ऐसी औरत से कर रखी होती है जिसका पहले कोई बच्चा होता है, या फिर किसी औरत ने ऐसे आदमी से शादी कर रखी है जिसका पहले कोई बच्चा होता है, तो वो ज़िंदगी भर उन बच्चों को पालती है। तो क्या वो उन सौतेले बच्चों से या क्या वो उस सौतेले बच्चों से मेंटेनेंस ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। धारा 2 की परिभाषा एक चिल्ड्रन के बारे में जो बताती है कि सन और ग्रैंड सन है, वहाँ तक ही मामला सीमित नहीं है। उसके बाद जो पेरेंट PARENT पेरेंट के रिगार्डिंग जो परिभाषा दी गई है, ठीक है, यानी माता पिता के रिगार्डिंग जो परिभाषा दी गई है उसमें दत्तक पुत्र यानी कि एडॉप्टेड सन और सौतेले यानी कि स्टेप सन दोनों प्रकार की कैटेगरीज़ को इंक्लूड किया गया है। यानी कि दत्तक पुत्र हो या स्टेप सन हो, ठीक है, ग्रैंड सन हो या ग्रैंड डॉटर हो, ठीक है, यानी ग्रैंड फादर ग्रैंड सन से ले सकता है, पिताजी अपने बेटे से ले सकते हैं, अपने पोते से ले सकते हैं। इस सारी कैटेगरी में देखने वाली बात यह है कि बस जो जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं वो आपका ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, अगर पेरेंट की कैटेगरी में आप क्लेम कर रहे हैं तो। और दूसरी बात यह है कि उसका मेजर होना ज़रूरी है, यानी कि उसका वयस्क होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि पुत्रहीन है, ठीक है, जिसका कोई पुत्र ही नहीं है, अ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, कैन ही क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज रिलेटिव्स? ऑफ कोर्स ही कैन। एक पुत्र विहीन या पुत्री विहीन सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक अपने रिश्तेदारों से मेंटेनेंस भरण पोषण क्लेम कर सकता है, और वो ऐसा तब कर सकता है जब उसकी संपत्ति पर उसके रिश्तेदारों का कब्जा हो, वो उससे कोई बेनिफिट ले रहे हों, या आने वाले समय में उस बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु होने के बाद वो उस बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के दावेदार बने, यानी कि उसके पोजीशन में आए। कहने का मतलब या तो मृत्यु के बाद वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हो, वरिष्ठ नागरिक की प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, या उसके जीते जी क्लेम कर रहे हो। तो दोनों कंडीशंस में उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति इन रिश्तेदारों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इसमें ही एक बात और भी है कि भाई अगर बहुत सारे रिश्तेदार हो तो जिस हिसाब से प्रपोर्शन में वो फ़ायदा कमा रहे हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर्टी से, उस प्रपोर्शन में वो उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि सपोज़ करो एक बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदार मिलके खा गए, तो वो क्या करे बेचारा? अगर 2007 से पहले उन्होंने ऐसा कुछ किया है, मतलब 2007 के बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो धारा 23 इसी एक्ट की, इसी अधिनियम की धारा 23 जो है ना, वो अगर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हुआ है या विदाउट कंसिडरेशन उन्होंने बिना किसी पैसे के या बिना किसी लाभ के उस बुजुर्ग से उसकी संपत्ति हड़प ली है, तो धारा 23 जो है ना, उसमें जो कंसर्न SDM ऑफिसर है वो बुजुर्ग को उसकी संपत्ति वापस दिलवा सकते हैं, हस्तांतरण को रद्द कर सकते हैं, और मेंटेनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या एक बुजुर्ग अपनी संपत्ति और आय होने के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? भाई एक बुजुर्ग को ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, मान लो 2500 रुपये मिल रही है, और उसकी संपत्ति से आय आ रही है, मान लो वो भी 2000 रुपये के आसपास आ रही होगी, तो ऐसी कंडीशन में 4000 तो वो ले ही रहा है, तो क्या उसको आपके हिसाब से मेंटेनेंस मिलनी चाहिए? ये कहता है मिल सकती है। धारा 9 का क्लॉज 2 है,
वो कहता है कि 10,000 तक मेंटेनेंस दिलवा सकते हैं आप कंसर्न SDM ऑफिसर से। अगर उसकी फैमिली का स्टैंडर्ड महीने का 50,000 खर्चे का है या 30,000 खर्चे का है, तो ऐसे में उस बुज़ुर्ग को उस फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्चा मिलेगा। यानी कि अगर उस फैमिली का स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस बुज़ुर्ग को अपने ऊपर 8,000 रुपये खर्च करने चाहिए या 10,000 रुपये खर्च करने चाहिए, तो जो सरप्लस के 6,000 रुपये बनते हैं वो SDM ऑफिस में जा कर के क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो मेन थिंग इज़ कि अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, अपना भरण पोषण कर पाने में फैमिली की लाइफस्टाइल के हिसाब से वो असमर्थ है। मतलब फैमिली में तो लोग काजू बादाम सब कुछ खा रहे हैं और बेचारे बूढ़े को सूखी रोटी भी नहीं मिल रही, तो ऐसे में वो बुज़ुर्ग जा कर के मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है, पेरेंट होगा तो बच्चों से, दत्तक पुत्र से यानी कि अडॉप्टिव सन से, या फिर सौतेले बच्चे से, या फिर अपने पोतों से, इनमें से जो भी वयस्क होगा उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है।